मैं हमेशा से आर्टिस्ट बनना चाहती थी, बॉम्बे आना चाहती थी कि जिसके साथ संगीत होता है वो कभी नहीं हारता। तो एक्टर तो मैं हमेशा से थी ही और मैंने बहुत सारे शोज़ किए। बिल्कुल। यस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। साउंड दादा, कैमरामैन एंड कास्टिंग इज़ अमेजिंग। जब परफेक्ट कैरेक्टर मिलेगा तो कास्टिंग डायरेक्टर क्यों नहीं आपको सेलेक्ट करेगा। मैंने कैमियो बड़े सीरियल में किया, जी टीवी का काला टीका किया, आपके आ जाने से किया, कोरस में किया। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप अयोध्या नगरी से हो पता। कलाकार किसी भी लेवल का हो, छोटे लेवल का हो, बड़ा लेवल का हो, तो कलाकारों को सम्मान दीजिए, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों। और बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि ये फला फ़िल्म खराब है, फला सीरियल खराब है। मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक-एक क्रू मेंबर का चूल्हा जलता है उससे, मतलब कितने सारे लोगों का पेट भरता है एक बिल्कुल। फ़िल्म बनने से। जी, जी। आज जाने किसे दिल ना करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजेंद्र मल्होत्रा। स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी पॉडकास्ट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मीनाक्षी श्रीवास्तव जी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। नमस्कार, हेलो एवरीवन, इट्स मीनाक्षी श्रीवास्तव। थैंक यू मैम। मैम, पहले मुझे ये बताइए, आपके नाम में जो कस्टमाइज़ हुआ उसके बारे में बताइए? मैंने ये मुझे हँसी इसलिए आई कि यस, इट्स वेरी इफेक्टिव, इट्स वर्क। जी, टैरेट संतोष करके एक हैं मेरे फ्रेंड, एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने हाँ ओके। उन्होंने एक वेब पे उनसे मुलाकात हुई थी एप्लीकेशन पे। तो जी, नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो। तो उन्होंने मेरा नाम कस्टमाइज़ किया। आप देख रहे होंगे इंस्टा पे बहुत ट्रेंडिंग है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने उनको बोला कि पहले भी मैंने किया था रितिका श्रीवास्तव समथिंग, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ और फिर मैंने छोड़ दिया ये कॉन्सेप्ट। फिर अभी रिसेंटली उन्होंने 1 साल हुआ मेरा चेंज करवाया, तो मेरी लाइफ़ में बहुत सारे मेजर चेंजेज़ आए। क्या बात है। या होता है मैम ऐसे वैसे। हाँ, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी को मान सकते हैं, क्योंकि नंबर से लाइफ़ शुरू होती है, नंबर से खत्म होती है। जी, और सौर मंडल को तो नासा और इसरो ने भी माना है, तो मानना बिल्कुल, पड़ता है। राइट। मैम, ये आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए? लाइफ़ की जर्नी या नहीं, इंडस्ट्री फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की इंडस्ट्री जर्नी? में। ओके। मैं हमेशा से आर्टिस्ट बनना चाहती थी, बॉम्बे आना चाहती थी। कोई भी बॉम्बे के बारे में बात करता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब एक अलग से गूज़बम्प्स आते थे कि यार मुझे भी मैं बॉम्बे के लिए ही बनी हूँ, ऐसा मुझे लगता था। क्या बात है। माधुरी दीक्षित जी हो गई, श्रीदेवी जी हो गईं, उनको कॉपी करना, उनकी तरह चलना, उनके गाने पे डांस करना मेरा हमेशा से था। जी, और फिर फादर ने कहा कि पढ़ाई पूरी कर लो। जी। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद, कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद, मैंने कहा अब मैं अपने हिसाब से करूँगी। तो 2015 में आई एम हियर। 2015 में आप मुंबई में आए। बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से हूँ। ओके, अयोध्या से आप बेसिकली आप 2015 में एंटर हुए मुंबई में। हाँ, मेरी शुरुआत हुई है पुणे से। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं ओके। आपको जो बताने जा रही हूँ। पुणे में एक फैमिली है, मोहन कुमार भंडारी इज़ अ हुँ, वेरी गुड सिंगर, जी। प्रोड्यूसर, और वो पूरी दुनिया को गाने का मौका देते हैं अपने मंच पर। क्या बात है! महाराष्ट्र में जब मैंने आई तो सबसे पहले पुणे में एक इवेंट कंपनी में मैंने काम किया एज़ अ मार्केटिंग मैनेजर। जी, तो वहाँ से फिर मुझे रेफ़रेंस मिला। 19 नवंबर को वो हर बार अपने बर्थडे पे वर्ल्ड पब्लिक सिंगिंग डे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें सबको मंच देते हैं। जी। मेरा महाराष्ट्र का पहला शो वहीं पे था क्या बात और मैंने वो गाना परफ़ॉर्म किया था, मैं तो तुम संग प्रीत लगाकर हार गई सजना। मेरा टाइटल सुन के मोहन सर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे। तो सर आपने कहा था कि जिसके साथ संगीत होता है वो कभी नहीं हारता। तो यस, मैंने कोई हार नहीं मानी है। सही बात है। मैम, एक्चुअली आपने सिंगिंग से अपना करियर स्टार्ट किया, फिर आपने स्विच करके एक्टिंग लाइन में आए, फिर साथ-साथ में सिंगिंग का भी चलता है। अभी टोटली आप एक्टिंग करियर पे आपका जो भी चल रहा है। देखिए, छोड़ता कोई भी कुछ नहीं है जी, और संगीत तो गायन, वादन, नृत्य तीनों से बना है। जी, कला हमारा है ही, कलाकारी में सब कुछ आ जाता है। तो एक्टर तो मैं हमेशा से थी ही, बनना ही चाहती थी। और लेकिन बेस चाहिए था मुंबई में रहने के लिए। जी, जी। तो म्यूज़िक था हमेशा से मेरे साथ में, म्यूज़िक मेरा बेस बना। मैंने पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी से सीखा और उससे पहले कई गुरु मिले, लेकिन भटकते-भटकते मुझे पंडित जी मिले।
और मैंने बहुत सारे शोज़ किए। फिर मुझे मौका मिला एक्टिंग में आगे जाने का। तो आपका ये इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे-कैसे लोग मिले आपको लाइक गर्ल्स यहाँ के या इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मिला-जुला एक्सपीरियंस रहा, लेकिन एक बात मैंने बड़ी अच्छी सीखी है कि अगर आप किसी तरह के प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं हैं या डिसिप्लिन है, तो आपको सही लोग मिलते हैं, आपको लोगों को पहचानना आना चाहिए जी, और बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मिला-जुला एक्सपीरियंस था जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। खराब एक्सपीरियंस उन लोगों ने दिया जो पानी के ऊपर-ऊपर है, जो अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो सीरियस नहीं है। बिल्कुल, येस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने म्यूज़िक को 6 साल सीखा, गाया, फिर एक्टिंग को 1 साल सीखा, अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या बात है! अच्छी है बात ना? है, सीखना आप बहुत सीख कर आगे बढ़िए। बिल्कुल, ये बात ऐसी है कि जैसे हमारे यूपी में कहा जाता है, एक काँटे को निकालने के लिए दूसरा काँटा लगाते हैं, फिर दोनों निकाल देते हैं। हुँ, तो अभी मैं रियल एस्टेट कंपनी का एक काम देख रही हूँ। मास्टर्स किए हुए तो मैं कभी खाली नहीं बैठी। बिल्कुल, तो कॉर्पोरेट में काम करते-करते उससे जो चीज़ें मैनेज हो सकती है अपनी इधर इंडस्ट्री की, वो सब कुछ मैनेज करती हूँ, तो इट्स गुड टू मी। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी 100 में से 90 एक्टर्स का एक्सपीरियंस यही रहता है, साथ-साथ में आपको कुछ ना कुछ अपना वर्क करना ही पड़ता है क्योंकि साथ में सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम अभी एस्टेब्लिश नहीं हैं पूरी तरीके से। तो मैम आपका जो कास्टिंग डायरेक्टर उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसे-कैसे लोग मिले आपको जो कास्टिंग करता है डायरेक्टर उनके बारे में एक्सपीरियंस बताइए आप अपना? इंडस्ट्री से मैं सिंगिंग से लेके एक्टिंग तक, जी, साउंड दादा, कैमरामैन एंड कास्टिंग इज़ अमेजिंग। क्या बात! इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बिल्कुल, जैसे मैं म्यूज़िक के लिए जाती थी तो पहले साउंड दादा को प्रणाम करना, या ब एक्टिंग के लिए जाती हूँ तो कैमरे को प्रणाम करना, जी, या ये एथिक्स हैं अपने। या कास्टिंग वाले हैं तो आप प्रोफ़ेशनल अप्रोच करिए, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बात सही है। और जिनकी बात लोग करते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने, दे आर नॉट कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली, दे आर कोऑर्डिनेटर्स जिनको कास्टिंग का आइडिया ही नहीं है कि कास्टिंग में क्या टेक्निकल चीज़ें देखी जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे ऐज से, स्किन से और लुक से और लाइफ़ जर्नी से रिलेट करता हुआ जो कैरेक्टर होगा। कई जी, बार हमने ऐसी स्टोरी सुनी है कि जहाँ से लाइफ़ जर्नी से रिलेट करके कैरेक्टर मिल जाता है इंसान को। तो जी, जब परफेक्ट कैरेक्टर मिलेगा तो कास्टिंग डायरेक्टर क्यों नहीं आपको बिल्कुल, बिल्कुल। सेलेक्ट करेगा? जी, जी, उनका तो काम ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप ही लूज़ टॉक शुरू कर दीजिए या आप ही दाएँ-बाएँ बात करिए, तो फिर हर इंसान में बिल्कुल। इंसान ही एक्चुअली है। मैंने ये भी चीज़ देखी है आजकल तो 100 में से 99 तो ऐसे बैठे रहे हैं जिसको भी पूछो हाँ भाई मैं कास्टिंग करता हूँ, जो बंदा फ्री मिलेगा ना आपको, ख़ास करके लड़कियों को देख के मैंने यही चीज़ बोला हाँ, मैं भी कास्टिंग करता हूँ, आपकी प्रोफ़ाइल भेजिए ना, वो फ्रॉड लोग भी बैठे हुए हैं। 100 में से 90 बैठे हुए हैं, 10 जेन्युइन रहते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। और मैम आपका आज तक का वर्क एक्सपीरियंस कौन-कौन सा रहा, कैसा-कैसा रहा वो बताइए? मैंने कैमियो बड़े सीरियल में किया, ज़ी टीवी का काला टीका किया, आपके आ जाने से किया, हुँ, कोरस में किया, और भी छोटे-छोटे मैंने कैरेक्टर्स किए हैं। और मेन तो थिएटर अभी किया है मैंने, हुँ। डबिंग कर रही हूँ, और काफ़ी प्लानिंग्स है जिसको मैं ऑनलाइन अभी रिवील नहीं करना चाहती, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि हुँ। आपको नहीं बताना चाहिए कि आपका क्या नया चल रहा है या क्या नया आने वाला है। ये पिछले काफ़ी पॉडकास्ट में भी हम ये बात बोल चुके हैं कि जो भी हमारे अपकमिंग में जो प्रोजेक्ट रहते हैं उनके बारे में तब नहीं ये एक्टर लोग बताते क्योंकि जब तक उनकी प्रमोशन नहीं चलती, राइट टाइम है मैम? तो मैम जो मैं पूछना चाहता आपका जो बचपन है वो कहाँ व्यतीत हुआ? स्टडी कहाँ से की आपने? बचपन मेरा मम्मी-पापा के साथ अ, अयोध्या फ़ैज़ाबाद में ही रहा। पिताजी मेरे वहीं टैक्स सेक्शन में थे, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में। और मेरा मास्टर्स हुआ है झुनझुनवाला बिज़नेस स्कूल से। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप अयोध्या नगरी से हो पता। मतलब सभी लोग भाग्यशाली हैं। जी, मैं कर्मभूमि मैंने मुंबई को बनाई है तो मुंबा देवी हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल बहुत कुछ बड़ी भी बात है। हुआ कोरोना में मैंने इतना काम किया, जी, जी। डबिंग का बहुत काम किया मैंने बिल्कुल, कोरोना बिल्कुल। में। होता है मुंबई भी किसी-किसी को एक्सेप्ट करते हैं उनमें से एक ये भी है कि मैं भी हूँ। आई एम राइट? हाँ, तो मैम बचपन में शरारती थे क्या आप? बहुत ज़्यादा, बहुत पिटाई हुई है। कुछ ऐसा वाक़या बताइए आपके जो बचपन का जो पिटाई हुई थी वो वाला वाक़या? एक सबसे स्पेशल है, जो मम्मी ने बहुत लोगों को सुनाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिटाई उसी किस्से में हुई। हुँ। दरअसल क्या हुआ, मुझे लीडर बनने का बड़ा शौक था, मतलब जैसे तेज़ बच्चे होते हैं ना कुछ एक गली मोहल्ले में, अच्छा तो बच्चों हमारी में जो कॉलोनी में, जैसे हाँ, तो जूनियन के लीडरशिप लीडर हाँ, हाँ।
तो मैं क्या करती थी, दोपहर में सबको बोलती थी कि सब अपने-अपने घर से पैसे ले आओ। अच्छा। कोई 8 आने उस समय चलते थे, 50 पैसे जी। और ₹1। तो सब लोग ले आते थे, फिर ढेर सारा गैस वाला गुब्बारा आता था, वो जी। इकट्ठा करके उस गुब्बारे में मेंढक, चूहा, छिपकली जो भी हमारे हाथ लग जाता था उसको बाँध देते थे जी। और वो उड़ता था, हम नीचे उसके नाचते थे कि मतलब अच्छा। हमने बिना पंख वाले को उड़ा दिया। अच्छा, अच्छा वो ये मतलब हाँ, ये गुब्बारे गर्मी में की ही। दोपहरियों में ये चलता रहता था। जी। अब एक बार क्या हुआ कि हमारी बुआ जी के बेटे आए हुए थे घर पे, शैलीन, डॉक्टर शैलीन करके, उनके घर का निकनेम जी। हुल्लू करके था। जी। तो दादा ने बोला कि आज किसी को मत बुलाओ, मैं तुम्हें ₹50 दे रहा हूँ और सब हम खाली मैं और तुम उड़ाएँगे। मैं कहा जी। ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई। एक मोटा-सा चूहा पकड़ा गया और नीचे सब लोग सो रहे हैं गर्मी के दिनों में, जून की खड़ी दोपहर। अब दादा ने चूहे को बाँधा गुब्बारे में और जैसे उड़ा, मैंने नाचना शुरू किया, नीचे से मम्मी का फ़ोन आया सॉरी मम्मी का आवाज़ आई कि गुल्लू तुम्हारे डैडी का फ़ोन आया है, कहीं पे कुछ सामान पहुँचाना था। जी। बोली हाँ, हाँ मामी मैं आ रहा हूँ। दादा नीचे चले गए। अब मैं नाच रही थी नाचते-नाचते देखी ऐसे नाचते-नाचते कि गुब्बारा पूरा आसमान में फैल गया। ऊपर चला गया। अब मेरी साँस अटक गई। मैं नीचे आई और चारपाई गर्मी के दिनों में पहले यूज़ करते थे। जी, जी। तो मैं गई चारपाई में चद्दर ओढ़ के सो गई। मम्मी समझ गई कि इसने कुछ तो किया है। पंगा किया। उड़ा क्या था? कि मेरे को याद नहीं है। गुब्बारा अच्छा, उड़ा अच्छा। और चूहा किधर चला गया पता अच्छा, नहीं। जिंदा चूहा साथ में उड़ा दिया। तब तक एक आवाज़ आई। हुँ। हमारे उधर अवधी बोली जाती है। जी। उधर एक आवाज़ आई ज़ोर से दरवाज़े पे, "नंदिनी कहाँ गई तुम्हार बिटिया?" अच्छा। पड़ोसी अब मैं और जो है सिकुड़ गई कि अब तो पिटाई होगी। खतरनाक है। तो बोले कि ये लोग रोज़ ऐसा करते हैं और जी, आज तो मेरे सारे ग्राहक भाग गए। जी, जी, मतलब चूहा सीधे सब्ज़ी पे आ गिरा। जी। अब मम्मी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे टॉम एंड जेरी में बिल्ली चूहे को देखी है। फिर दे आप आगे वो पीछे और मम्मी। मैं पिटते-पिटते मतलब मम्मी ने शुरू ही किया था तो मैं खटिया के नीचे जो हाँ। चारपाई होती है उसके जी, नीचे, जी। मम्मी ने कहा मैं तुम्हारी माँ हूँ। उन्होंने चारपाई वो उठा ली और उसके बाद मैं नाना जी के तख़्त के नीचे। अच्छा। तो मम्मी ने कहा मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ। तो वो जो मच्छरदानी चलती थी पुरानी वाली डंडे वाली जो लंबे-लंबे पतले-पतले हाँ, डंडे थे, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को याद बिल्कुल। होगा जी, आई जी। थिंक। उस डंडे से ना ऐसे कोच-कोच के निकाला मुझे तख़्त में से। मैं इधर जाऊँ तो उधर, उधर जाऊँ तो उधर। हुँ। उसके बाद आहा! जो पिटाई हुई है। फिर वो टूटा हुआ डंडा मम्मी बाहर लेके आई शाम में क्या? और सारे बच्चों को दिखाते हुए बोली कि ये ना इनकी पीठ पे टूटा है। कल से अगर किसी ने गुब्बारा उड़ाया, हुँ, तो ये अगला डंडा तुम लोगों की पीठ। बिल्कुल। तो ये बहुत ही टेरिबल था। याद करते हैं आज भी वो वाला बहुत पल है ना आज के और टाइम में। उसके अलावा हुँ। तो पूछिए मत किसके-किसके बैग में लिफ़ाफ़े में भर के देखो, अगर मेरे पुराने जो सहपाठी हैं, वो देख के ना मेरे ऊपर अटैक नहीं कर देना बाद में आके किसके बैग में क्या रखना है, किसको कैसे डराना है। डराना है। ओह! फनी थे आप पूरे बहुत शिकायतें आती मतलब थी, शरारती करते जो। बहुत। मैं ये अपने दर्शकों से जो हमें देख रहे हैं, जो आर्टिस्ट नहीं है, किसी तरह से कलाकार नहीं है, उनसे मेरा एक निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कलाकार किसी भी लेवल का हो, छोटे लेवल का हो, बड़ा लेवल का हो, उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है। जब भी कोई कलाकार आपके सामने अपनी कला परोस रहा है, तो दरअसल वो अपनी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और अपनी ज़हनियत परोस रहा होता है। तो कलाकारों को सम्मान दीजिए, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों और बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि ये फलाँ फ़िल्म खराब है, फलाँ सीरियल खराब है। मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक-एक क्रू मेंबर का चूल्हा जलता है उससे, मतलब कितने सारे लोगों का पेट भरता है एक बिल्कुल। फ़िल्म बनने से। जी, जी। हाँ, एक एक पूरी जो टीम होती है वो कितना मेहनत करती है और आर्टिस्ट जो है जो जिनको इंडस्ट्री में फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना है, टीवी इंडस्ट्री में काम करना है, कई मुकाम हासिल करना है, उनको सबकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल ये होता आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दिस अगेन कि जब मैं कुकू एफएम वाला प्रोजेक्ट कर रही थी, तो मुझे स्पॉट दादा ने एक दूसरे प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया। सोचिए है। जी, कि वो मैडम हैं, वो बहुत लेबोरियस हैं, बहुत मेहनती हैं, उनको आपको कोई काम पड़े तो आप बुलाना। एक स्पॉट दादा की वजह से मुझे दूसरा काम मिला। जी, ये बात है मैम। तो ऑन द सेट आपको बहुत डिसिप्लिन रहना होता है, हम्बल रहना होता है, बहुत प्योर और बहुत स्वीट रहना होता है मैनर के साथ। तो एक-एक इंसान आपकी जर्नी को कहाँ लेके जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो मैडम हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहो आप?
वो दे दीजिए पहले ये। अ, आपकी ऑडियंस में तो हम कलाकार भी हैं, तो पहले मैसेज किसको दूँ मैं? मैम कलाकारों को भी दो और ऑडियंस को भी दो। मैं कलाकारों को ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये मंच चूँकि नया है और ट्रेंडिंग है, इसलिए बोलना चाहूँगी कि कलाकार से कलाकार का रिश्ता किसी ज़माने में भी डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। हुँ, पेड़े में इलायची जैसा स्वाद जो होता है, जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, वो कलाकार से कलाकार का रिश्ता होता है। जबकि 3 मेजर चेंजेज़ आए इन 8 से 9 सालों में, जिन्होंने मुझे बहुत जंप दी है। एक तो मैं बहुत भटक रही थी संगीत गुरु के लिए, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे गुरु घंटाल मिले मुझे, जी, बहुत जी, अच्छी-अच्छी फ़ीस ली, उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। जी, फिर भटकते-भटकते मुझे सुखदेव जी मिल गए, जी, पंडित श्री सुखदेव चतुर्वेदी जी जी, मथुरा के हैं, जी, वो मिले मुझे। तो उसके बाद मेरा मुझे बहुत ही जंप मिला, मतलब वो मिनिस्ट्री के शोज़ मिलना और बिल्कुल डबिंग में आना, सब कुछ एकदम जैसे होता है ना, उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई। उसके बाद जो दूसरा जंप आया, वो आया डॉक्टर नव कुमार राजू जी के यहाँ। जी, उनके यहाँ गई थी मैं ऐसे ही डेमो क्लास थी डायरेक्शन में, जी, तो मेरी एक सीखने की आदत कह लीजिए, तो मैं वो करने गई थी क्लास। जी, वहाँ से सर से ऐसा रिश्ता जुड़ा कि मैं एक्टिंग को फुल फ़ोकस हो गई। क्या बात! मतलब अभी ये आलम है कि सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, वो बात की बात है। लेकिन मैंने ब्रश किया है, नहीं किया है, अगर कास्टिंग वाले का फ़ोन आ गया कि अभी मुझे ये ऑडिशन चाहिए, तो मेरा घर पे सेटअप रेडी है। मैं ये नहीं सोचती कि ब्रश करना है। मेकअप फटाफट लगाया, फ़िल्टर लगाया, सेटअप तैयार किया, स्क्रिप्ट तैयार करके ऑडिशन रेडी, बिल्कुल, होना भी ऐसा चाहिए मैम। है ना? वो चीज़ मुझे डॉक्टर नव कुमार राजू जी से मिली। और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज से जब मैं मुंबई नहीं आई थी, जी, तो भी मेरे फ्रेंड थे, वो पहले फ़ेसबुक फ्रेंड थे। अभी मराठी फ़िल्में बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, कान्स में भी उनकी फ़िल्में गई हैं। जी, डॉक्टर आशीष देव। जी, आशीष देव जी को डरना ज़रूरी है और बहुत सारी फ़िल्मों के लिए उनको ये जी, मिली, जाने अवार्ड्स जाते हैं। मिले। जी, लिखते बहुत अच्छा हैं। तो अभी बताया ना मैंने, कान्स में भी उनकी फ़िल्म गई है वाटर पे, जी, वाटर रेजिस्टेंस पे। तो उन्होंने अभी एक 6-7 महीने हुए, आई वाज़ टू मच क्राइड। तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा ऑडिशन दे रही हूँ, भाग रही हूँ, समझ नहीं पा रही थी कि लाइफ़ में क्या हो रहा है। और मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने पूरे 1.5 घंटा मुझे इतना डाँटा, मतलब एक्चुअली मुझे डाँट नहीं रहे थे, वो मुझे अपनी बात कह रहे थे। जी, लेकिन वो बात कहते ही जो है मैं एकदम से रोने लगी कि मैंने अपनी लाइफ़ के साथ अभी तक क्या किया है? मैं अभी तक मिली नहीं हूँ खुद से। बिल्कुल होता है मैम। कभी-कभी हमें मार्ग भी नहीं पता चलता कौन से पे चल रहे हाँ, हैं, हम सही पे चल रहे हैं, गलत पे चल रहे हैं, पर हाँ। हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे अरे! हैं। बहुत नुकसान हुआ है। एक जी, तो कई फीमेल्स ने मुझे मेरे 17 साल बिगाड़ दिए, जी, सो कॉल्ड बड़ी सिस्टर बन के, जी, जी, होता है, ठीक है? होता है। कई फ्रेंड्स ने मेरे 4-5 साल खराब कर दिए, फीमेल फ्रेंड्स की बात बता रही हूँ, जी, जी, कि दोस्ती में ही ज़िंदगी का नुकसान। जी, ख़ैर आशीष जी मुझे फ़ोन पे बोले जा रहे थे, मतलब अपनी बात कह रहे थे वो, और मुझे वो ऐसा लग रहा था मेरी पूरी लाइफ़ मेरी आँखों के सामने चल रही थी, पूरा जैसे फ्लैशबैक पूरा रिवील हो रहा था आँखों के सामने, और मेरे आँसू रुक ही नहीं रहे थे। और मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, पूरे आधे 1 घंटे तक मैं रोती रही और फिर उसके बाद चुप हो गई। तो फिर क्या फिर मैसेज दिया उन्होंने आपको, क्या बताया कि कौन-सा मार्ग गलत है, कौन-सा अब सही है? 1 घंटे उन्होंने मेरी जो क्लास ली है, वो पल था मेरा बिल्कुल, मेरा लाइफ़ चेंज हो गया। क्या बात! फिर मैं जैसे ही थोड़ा ऐसा होता है ना, ऐसा आता है रोने के बाद में, हाँ, फिर 1 घंटे बाद उनका फ़ोन आया। बोले, "कैसी हो?" अच्छा, एंड दोबारा मैं रोने लगी। अच्छा, मैंने कहा, "मैं ठीक हूँ।" बोले कि बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा, बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई और उधर से वो हँसे, हा, हा, हा। क्या अच्छा, यही चाहता था मैं। क्या बात! बोले, बढ़िया, मैंने तुम्हें इतना ज़हर इसीलिए बोला कि अगर तुम सच्ची कलाकार हो और तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का जुनून है और तुम्हें लाइफ़ में कुछ करना है, तो तुम 100% रोओगी। फ्रस्ट्रेशन निकल गई अंदर से रो हाँ, के। और अगर नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्या होता है कि कभी हम खुद नहीं जानते कि हम क्या हैं अंदर से। जी, ये तो बात पक्की है, मैंने ये बात तो बोली कोई मैम। टीचर ही आपको ठीक करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दैट टाइम ही वाज़ माय टीचर। या तो आशीष जी ने कहा, अगर तुम रो के मुझे फ़ोन नहीं करती कि मैंने क्या किया है, और इसके बाद भी अगर तुम रोई नहीं होती,
तो जी। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करता। बिल्कुल, ये तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने दैट टाइम मैं 72 केजी वेट हो गया था। न ये बात है अक्टूबर 2023 की। जी, 72 केजी हो गया था। फिर जिम जॉइन किया, फिर 12 किलो वज़न पे काम किया। मतलब अभी और मुझे करना है। तो आशीष जी ने बोला कि अब तुम अपने आप से मिल चुके हो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। जो जहाँ है, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। मुझे बहुत काम है बाबा। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही। सही बात है, अच्छी बात है मैम। अपने आप में रहो और अपने पे काम करो और हमेशा बढ़ना खुद ही हमें हमें खुद का अंदर से कीड़ा जब खुद ही बोलता है तो खुद ही करना है और दुःख भी झेल रहे हैं, सुख भी देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। जब खुद पे दूसरों पे क्या ही शिकवा करना या गिला करना, उससे अच्छा कि अपने आप पे वर्क करो, अपने आप को पॉजिटिव करो, है ना? अपना ऑरा ऐसा बनाओ कि दूसरे भी प्रशंसा करें। चलिए मैम अच्छा लगा आपसे, फिर से आपका एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा ताकि आप हमारे पॉडकास्ट में आए थैंक यू। और हमारी ऑडियंस को जाते-जाते एक मैसेज दीजिए। अभी तो इतनी सारी बातें कर ली है, बस एक ही मैसेज दूँगी कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आदि शो। क्या बात है! थैंक यू मैम। इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज जाने किसे ना करो, आज जाने किसे ना करो, यूं ही पहलू में, यूं ही पहलू में, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने